जब से हमारे ट्राइबल चीफ फ्रॉम अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने तब से वो अमेजिंग रिकॉर्ड्स को बनाते जा रहे हैं और करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू में और एक रिकॉर्ड को उन्होंने बना दिया है। और हमारे गुंथर जो कि आने वाले समय में डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री के सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने वाले, उनके बारे में डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से सबसे बड़ा रिपोर्ट सामने आ चुका है। और जो हमारे दी ऑलमाइटी बॉबी लैशली है, जिन्होंने अभी डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न किया है, उनके कैरेक्टर को लेकर भी बहुत बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। और इसके साथ साथ ही डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड बहुत सारे लिटरली अपडेट्स के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। इसलिए चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कल की हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में, जो पिछले हफ्ते के बदले काफी ज्यादा बुरी निकलकर सामने आई है। तो वो निकलकर सामने है 2.157 मिलियन व्यूअरशिप। लेकिन अगर हम इसके कंपैरिजन पिछले हफ्ते वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से करें तो वो निकलकर सामने आई थी 2.375 मिलियन व्यूअरशिप। जिस तरीके से ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन चल रही है ना, उसी तरह से डब्ल्यूडब्ल्यू की व्यूअरशिप भी चल रही है, क्योंकि जिस नाइट रॉमन रेंज अपीयरेंस देते हैं उस नाइट की व्यूअरशिप इंक्रीज हो जाती है। और जिस दिन डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से ट्राइबल शिप को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, उस नाइट की व्यूअरशिप काफी ज्यादा बुरी निकलकर सामने आती है। लेकिन आज जब से डब्ल्यूडब्ल्यू में ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन चल रही है, तब से डब्ल्यूडब्ल्यू की व्यूअरशिप काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन हो रही है। इसलिए भले ही व्यूअरशिप में अप्स एंड डाउन हो रहे हो, लेकिन ब्लड लाइन के चलते डब्ल्यूडब्ल्यू की व्यूअरशिप पिछले काफी समय के बदले थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है। और इसके बाद हम बात करते हैं आने वाले मंडे नाइट के प्रेडिक्शंस के बारे में, जो हमें देखने को मिल सकता है हमारे बीस्ट इनका ने ब्रॉक लेसनर का रिटर्न। और साथ ही साथ आपको वाइकिंग रूल्स मैच में अल्फा एकेडमी वर्सेस वाइकिंग रेडर्स की भी मैच देखने को मिल सकती है। और साथ ही में आपको एक सिंगल्स मैच देखने को मिल सकती है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर वर्सेस मैट रिडल की। उसके बाद आपको डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए भी मैच देखने को मिलने वाले, और उसमें होने वाले हमारे चैंपियंस रेकेल रोड्रिगेज और लियो मॉर्गन वर्सेस चेल्सी ग्रीन एंड सोनिया डेविल। और साथ ही साथ आपको डब्ल्यूडब्ल्यू के पुराने रेसलर स्टेफन एमल्स का भी रिटर्न देखने को मिल सकता है आने वाले मंडे नाइट रॉ में। वैसे हाँ, अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यू पिछले 5 से 6 साल से रेगुलरली देख रहे हो तो आप स्टेफन एमल्स को जरूर से जानते होंगे। लेकिन सॉरी फॉर दैट, मैंने स्टेफन एमल्स को अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यू के एक्शन में नहीं देखा है, और शायद से आपने भी नहीं देखा होगा, इसलिए मैं आपको इनके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया। लेकिन आप 100% कंफर्म मान सकते कि स्टेफन एमल्स आने वाले मंडे नाइट रॉ में रिटर्न आने वाले हैं। नेक्स्ट लो बात करते हैं हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस के समर स्लैम वाले अपोनेंट के बारे में, जो फाइनली रिवील हो चुका है। और करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सेथ रॉलिंस के अपोनेंट समर स्लैम के लिए और कोई नहीं बल्कि फिन बैलर ही होने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू सेथ रॉलिंस की फ्यूड जजमेंट डे के फैक्शन के अगेंस्ट करवा रही है। और खासकर डब्ल्यूडब्ल्यू फिन बैलर को सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट समर स्लैम के लिए बिल्ड कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम सब ने देखा कि फिन बैलर ने एनएक्सटी ब्रांड में जाकर वहां के एनएक्सटी चैंपियन को एक टैग टीम मैच में पिन किया था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अब तक फिन बैलर ने लगातार 2 बार एनएक्सटी चैंपियन को पिन किया है, ताकि डब्ल्यूडब्ल्यू फिन बैलर को एज सेथ रॉलिंस के अपोनेंट के तौर पर स्ट्रॉन्ग दिखा सके। और साथ ही साथ डब्ल्यूडब्ल्यू फिन बैलर को सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट अपोनेंट के तौर पर बुक कर से समर स्लैम के लिए, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू फिन बैलर को ओवर प्रोटेक्ट कर रही है। इसलिए जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू सेथ रॉलिंस के अपोनेंट के तौर पर फिन बैलर को बुक कर रही है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि समर स्लैम में हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर के मैच फॉर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलने वाली है। और इसके बाद जो नेक्स्ट रिपोर्ट निकलकर सामने आ रहा है वो भी हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस से रिलेटेड है, क्योंकि जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू में सेथ रॉलिंस एज फाइटिंग चैंपियन के रूप पर डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को एंटरटेन कर रहे हैं। और शायद आपको बिलीव नहीं होगा, सेथ रॉलिंस ने एज फाइटिंग चैंपियन के होने के बावजूद अपने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को टोटल 11 बार डिफेंड किया है। और हाँ, सेथ रॉलिंस के इस फाइटिंग चैंपियन के टाइटल रेन में डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस उनके टाइटल रेन को अच्छी तरह से एंजॉय कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से सेथ रॉलिंस अपने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को लाइव इवेंट में भी डिफेंड कर रहे हैं, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में भी डिफेंड कर रहे हैं, मंडे नाइट रॉ में भी डिफेंड कर रहे हैं, और एनएक्सटी जैसे ब्रांड में भी डिफेंड कर रहे हैं। इसलिए जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस सेथ रॉलिंस के टाइटल रेन को अच्छी तरह से सपोर्ट कर रही है, इसलिए करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यू में जो सेथ रॉलिंस का टाइटल रेन होने वाला है वो छोटा नहीं बल्कि बड़ा ही होने वाला है। इसलिए रिपोर्ट का कहना है कि सेथ रॉलिंस अपने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की वैल्यू बढ़ाने के लिए हर प्रीमियम लाइव इवेंट में और लाइव इवेंट में डिफेंड करे अपने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। इन सब के बारे में अगर आपको मेरी राय दो तो शायद से हमें पॉसिबल होते हुए देखने नहीं मिल सकता। सेथ रॉलिंस का टाइटल रेन बड़ा नहीं बल्कि छोटा ही हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सारा कुछ पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको एक सिंपल रीजन देता हूँ इसके बारे में। क्योंकि देखिए, इसके बारे में रिपोर्ट पहले से ही निकल कर सामने आया था कि इस साल का जो मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच का विनर होने वाला है उसका कैश इन सक्सेसफुल होने वाला है। और जैसा कि इस साल के मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के विनर डेमियन प्रीस्ट है, और सोने पे सुहागा का यही है कि सेथ रॉलिंस के करंट टाइम में फ्यूड जजमेंट डे के साथ शुरू है। इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि डेमियन प्रीस्ट अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट सेथ रॉलिंस के ऊपर कैश इन करे। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग सेथ रॉलिंस का टाइटल हमें उम्मीद से भी छोटा देखने को मिल सकता है। और इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो जुड़े हमारे ट्राइबल चीफ रॉमन रेंज से रिलेटेड। इस रिकॉर्ड को अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यू में किसी भी रेसलर ने या फिर मेगा किसी भी चैंपियन ने नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए। तो जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू में रॉमन रेंज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, और उन्होंने अपने अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को लास्ट रेसलमेनिया 39 में एट कोडी रोड्स के अगेंस्ट डिफेंड किया था। उसके बाद से रॉमन रेंज अपनी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप को किसी भी रेसलर के अगेंस्ट डिफेंड ही नहीं किया, और इस बात को हो चुके पूरे 104 डेज। लेकिन इन सब के बारे में हम जैसे रेसलिंग कैटेगरी के क्रिएटर्स क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि एक्नॉलेज योर ट्राइबल चीफ। और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारी दी ऑलमाइटी बॉबी लैशली कैरेक्टर के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछले काफी समय से बॉबी लैशली को एज बेबी फेस रेसलर के तौर पर एक्शन में देखा था, और उन्होंने इस कैरेक्टर में सिर्फ चैंपियनशिप को नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के दिल को भी जीता है। लेकिन अगर आप बॉबी लैशली के सबसे बड़े फैन हो तो आपके लिए सबसे बड़ी न्यूज सामने आ चुकी है कि करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसके बाद शायद से आपको बॉबी लैशली हील कैरेक्टर
कैरेक्टर में ही रोल करते हुए देखने को मिल सकते हैं, ना कि बेबी फेस कैरेक्टर में। जैसे अभी तक तो ये रिपोर्ट कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें बॉबी लैशली का कैरेक्टर आने वाले समय में चेंज होते हुए देखने को मिल सकता है। जैसा कि हमने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में देखा था कि बॉबी लैशली के रिटर्न के वक्त एंजेलो डॉकिस और मोंटेस फोर्ड बैकस्टेज में मौजूद थे, इसलिए अकॉर्डिंग टू करंट रिपोर्ट हमें बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स का एक नया फैक्शन डब्ल्यूडब्ल्यूई में जल्दी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके बारे में रिपोर्ट पहले से निकल कर सामने आया था कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स और बियांका बेलर का हिल टर्न हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में जल्दी देखने को मिलने वाला है। इसलिए आप 100 नहीं लेकिन 70% कंफर्म मान लो कि आपको बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स का फैक्शन जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिल सकता है। एंड नेशनल लो बात करते हैं हमारे फाइनल न्यूज के बारे में, जो जुड़े हमारे लॉन्गेस्ट रनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर से रिलेटेड। देखिए ये बात हमें ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है कि गुंथर नेक्स्ट ईयर होने वाले 30 मेंस रॉयल रंबल मैच को जीतने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें करंट टाइम के, तो करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई में गुंथर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है। आज से लेकर ठीक 55 दिन के बाद यानी कि 8 सितंबर 2023 को गुंथर डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने वाले हैं। और जिस तरीके से गुंथर को करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से बुक किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग शायद से डब्ल्यूडब्ल्यूई गुंथर के लिए फ्यूचर में मैसिव प्लान कर सकती है। क्योंकि देखिए इतना तो हमें पता ही है कि आने वाले रॉयल रंबल मैच को गुंथर जीतने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई और भी कई प्लान्स गुंथर के लिए आजमा सकती है। और अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो शायद से हमें फ्यूचर में गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर की मैच जरूर से देखने को मिल सकती है। और हाँ, ये भी मैं आपको कंफर्मली बता दूं कि गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर की मैच आपको फ्यूचर में 100% देखने को मिलने वाली है। अगर आपको सच में गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर की मैच फ्यूचर में देखने को मिल जाए तो आप कैसे सपोर्ट करें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। और आइए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो साथ ही साथ अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई से कुछ भी सवाल या फिर थॉट मेरे साथ शेयर करना हो तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आ सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में पेज की लिंक दे रखी है।